हेलो दोस्तों, आरबीएससी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को जीनर डायोड के बारे में बेसिक जानकारी बताएंगे कि हमारे पीसीबी में जो जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है, आखिर में वो किस लिए किया जाता है और हमारे सर्किट में ये जीनर डायोड कैसे काम करता है, इसके बारे में हम बिल्कुल बेसिक जानकारी बताएंगे दोस्तों। इसके पीछे वाले वीडियो में दोस्तों हमने आप लोग को नॉर्मल डायोड के बारे में बताया था। नॉर्मल डायोड, लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों ये जीनर डायोड के बारे में बात होगा। जो नॉर्मल डायोड था दोस्तों हमारा, उसका सिंबल कुछ इस प्रकार का था, जो कि हमारे पीसीबी में देखने को मिलता था दोस्तों, और कहीं कहीं आपको इस प्रकार का भी सिंबल देखने को मिलता था। लेकिन जो हमारा जीनर डायोड है दोस्तों, रहेगा इसी के जैसा सिंबल, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये जो पट्टी होती है दोस्तों, इस पट्टी में थोड़ा सा आपको इस प्रकार का चेंजेस मिलेगा। यानी कि दोस्तों नॉर्मल डायोड में ये बिल्कुल सीधा वो पट्टी आपको मिलेगा, और जहाँ पे हमारा ये जीनर डायोड लगा रहेगा वहाँ का ये थोड़ा सा ये टेढ़ा पट्टी रहेगा। तो इस सिंबल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जीनर डायोड है कि नॉर्मल डायोड है। और इसके बाद दोस्तों, जहाँ पर हमारा ये नॉर्मल डायोड प्रयोग किया जाता था वहाँ पे डिकोडिंग लेटर डी लिखा हुआ मिलता था, लेकिन जहाँ पर ये जीनर डायोड आपको लगा हुआ मिलेगा दोस्तों, वहाँ पर आपको डी भी लिखा मिल सकता है और डी जेड भी लिखा मिल सकता है दोस्तों, और कहीं कहीं जेड डी भी, और कहीं कहीं दोस्तों जेड डी भी आपको देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे दोस्तों ये सिर्फ डी लिखा है, तो वहाँ पर भी आपको ये ध्यान देना है कि ये जीनर डायोड है कि नॉर्मल डायोड है। वहाँ पर दोस्तों आप सर्किट के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारा किस प्रकार का सर्किट बनाया गया है, उस प्रकार से अंदाज़ा लगाया जाता है दोस्तों। अब इस नॉर्मल वाले डायोड को दोस्तों हम लोग एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं और करंट को एक ही दिशा में करने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा नॉर्मल डायोड होता है, इसको हम लोग एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं और करंट की धारा को एक ही दिशा में चलाने के लिए इस नॉर्मल वाले डायोड का प्रयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों हमने बताया था आपको कि ये जो हमारा नॉर्मल डायोड होता है ये फॉरवर्ड बाई में काम करता है। यानी कि दोस्तों जैसे ये हमारा डायोड है, अब इसमें ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, तो अगर हमको प्लस को कहीं ले जाना है तो ये डायोड के एनोड वाले पॉइंट में ही देंगे, तभी ये हमारा प्लस जो है आगे जाएगा। अब जैसे अगर माइनस को कहीं ले जाना है तो हमको डायोड के इस कैथोड वाले पॉइंट पे इन कराना है, तब जाके हमारा माइनस इधर जाएगा। तो लेकिन हमारा जो जीनर डायोड होता है दोस्तों, ये रिवर्स बाई में काम करता है। तो इसके बारे में हम आपको बेसिक से बताते हैं। तो पहले दोस्तों हम ये बताते हैं कि इस जीनर डायोड का हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं। जैसे हमने बताया कि इस नॉर्मल वाले डायोड को एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं और करंट को एक ही दिशा में चलाने के लिए प्रयोग करते हैं नॉर्मल वाले डायोड को। लेकिन जो हमारा जीनर डायोड होता है दोस्तों, इसको हम लोग ज़्यादातर सर्किट प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। सर्किट प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों इसको ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो है दोस्तों, इसको हम लोग एसएमपीएस फीडबैक में इस जीनर का प्रयोग करते हैं। तो पहले दोस्तों हम लोग इस सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे कि ये जीनर डायोड का हम लोग सर्किट प्रोटेक्शन में किस तरीके से प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये एसएमपीएस में फीडबैक के लिए किस तरीके से प्रयोग करते हैं, इसके बारे में जानेंगे।
तो जो हमारा सर्किट प्रोडक्शन के लिए इस डायोड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जेनर डायोड का, तो कुछ इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर लाइट लगी हुई है। अब इस लाइट को दोस्तों मान लीजिए कि 12 वोल्ट से जलने वाली हमारी लाइट है। अगर इस लाइट को अगर 12 वोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा दोस्तों, तो हमारी ये जो लाइट है ये खराब हो जाएगी। बात समझ आया दोस्तों? यानी कि इस लाइट की मैक्सिमम वोल्टेज जो है ये 12 वोल्टेज है। अगर 12 वोल्टेज से अगर 12 वोल्टेज से अगर ज़्यादा वोल्टेज आता है तो हमारी ये जो लाइट है ये खराब हो जाएगी। अब इसको जलाने के लिए दोस्तों मान लीजिए कि प्लस और माइनस चाहिए, तो प्लस माइनस दोस्तों हम लोग इस तरीके से इसको देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का प्रयोग करके दोस्तों 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा के, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको 12 वोल्ट देंगे और यहाँ पे माइनस देंगे। अब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ से ये 12 वोल्ट जाएगा और यहाँ से माइनस जाएगा, तो हमारी एलईडी जो है जलने लगेगी, यानी कि ये हमारी एलईडी जलने लगेगी। अब क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि किसी कंडीशन से ये हमारा जो 12 वोल्टेज है अगर ये बढ़ गया, मान लीजिए दोस्तों कि ये जो 12 वोल्टेज है ये किसी कारण से 14 या 15 वोल्टेज हो गया, उस कंडीशन में ये हमारी जो लाइट है दोस्तों ये ख़राब हो सकती है, क्योंकि हमने बताया कि इस लाइट का मैक्सिमम वोल्टेज जो है 12 वोल्टेज है। तो अब यहीं पर दोस्तों हम लोग एक जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। अब जेनर डायोड का प्रयोग किस तरीके से करते हैं दोस्तों, ये आपको देखना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अब ये जो जेनर डायोड होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। तो हमने बताया दोस्तों जेनर का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर ये जो इसकी मूंछ वाली साइड दिख रही है दोस्तों, यानी कि ये जो एक लाइन दिख रही है तिरछी, ये हमारा कैथोड होता है, और ये वाला पॉइंट क्या होता है दोस्तों, एनोड होता है। अब हमने बताया कि जो हमारा जेनर डायोड होता है वो रिवर्स वाई में लगता है। रिवर्स वाई का मतलब दोस्तों कि जैसे हम लोग ये नॉर्मल वाले डायोड का प्रयोग कर रहे थे, तो जहाँ पे हमारा प्लस होता था दोस्तों, वहाँ पे हम लोग इस डायोड का प्लस को लगाते थे, यानी कि दोस्तों जैसे हमारा डायोड का प्लस पॉइंट ये एनोड होता था, तो जहाँ पर ये प्लस वोल्टेज होता था वहीं पर हम लोग इस एनोड को कनेक्ट करते थे। लेकिन इस जेनर डायोड में क्या होता है दोस्तों, लेकिन इस जेनर डायोड में हमने बताया कि ये रिवर्स वाई में लगता है। रिवर्स वाई का मतलब ये कि दोस्तों जैसे यहाँ पर देखिए ये 12 वोल्टेज का हमारा प्लस वाला ट्रैक है, ये 12 वोल्टेज का हमारा प्लस वाला ट्रैक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जेनर का कौन सा पॉइंट है दोस्तों, कैथोड, यानी कि ये मूंछ वाला पॉइंट कैथोड है। अब इस प्लस वाले पॉइंट में कौन सा इसका, अब इस प्लस वाले पॉइंट में देखेंगे ये जेनर का कौन सा पॉइंट लग रहा है, कैथोड, तो इसीलिए इसको हम लोग रिवर्स वाई बोलते हैं। यानी कि ये हमारा जो डायोड लगा है दोस्तों ये रिवर्स वाई में लगा है, यानी कि प्लस वाले पॉइंट में ये डायोड का माइनस लगा है और माइनस वाले पॉइंट में डायोड का एनोड लगा है। तो अब यहाँ पे ये सर्किट का प्रोटेक्शन किस तरीके से करेगा दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब प्रोटेक्शन को समझने से पहले दोस्तों जेनर का वर्किंग समझ लीजिए कि जो हमारा जेनर डायोड होता है ये आखिर में किस प्रकार से प्रोटेक्शन में काम करता है। अब हमने बताया दोस्तों कि ये हमारा जेनर का कैथोड है और ये एनोड है, और ये जेनर हमारा हमेशा रिवर्स वाई में लगता है, यानी कि इसका जो कैथोड है वो प्लस में लगता है। अब मान लीजिए दोस्तों कि जेनर का ये ऊपर वाला पॉइंट
कैथोड है। और यहाँ पर दोस्तों एक हमने बाल्टी बना रखा है, यानी कि एक डिब्बा बना रखा है दोस्तों। और इस डिब्बा का जो क्षमता है, यानी कि डिब्बे में हम लोग मान लीजिए कि पानी को भर रहे हैं, तो इस डिब्बे में पानी भरने की क्षमता दोस्तों मान लीजिए कि 10 लीटर है। 10 लीटर है, यानी कि दोस्तों इस डिब्बे में पानी भरने की क्षमता 10 लीटर है। अगर 10 लीटर से अगर ज़्यादा पानी इसमें हम लोग भरेंगे दोस्तों, तो ये पानी जो है हमारा यहाँ नीचे बहने लगेगा। बस समझ में दोस्तों। मान लीजिए कि अब जैसे हमने यहाँ पे 10 लीटर, अब मान लीजिए दोस्तों हमने यहाँ पे 15 लीटर पानी जो है ऊपर से इस तरीके से डाला। कितना दोस्तों? 15 लीटर। अब यहाँ पे हमने बताया कि ये जो हमारा बाल्टी है, यानी कि डिब्बा, ये सिर्फ 10 लीटर का है। तो यहाँ पर कितना पानी रुकेगा दोस्तों इस बाल्टी में? 10 लीटर। और बाकी का जो दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 लीटर पानी ऊपर से गिर रहा है, ये हमारा कहाँ आ जाएगा? ये नीचे गिर जाएगा। बस समझ गया दोस्तों। सेम इसी प्रकार से दोस्तों ये जो हमारा जेनर डायोड है, हमने बताया कि ये हमारा प्लस का ट्रैक है और ये हमारा माइनस का ट्रैक है। अब ये प्रोटेक्शन इस तरीके से करता है दोस्तों कि मान लीजिए कि ये जो हमारा जेनर डायोड होता है, ये वोल्टेज और वाट में आता है। यानी कि दोस्तों कि ये जैसे 3 वोल्टेज, 7 वोल्टेज, 8 वोल्टेज, 11 वोल्टेज, 15 वोल्टेज, 18 वोल्टेज, कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये वोल्टेज और वाट में अलग अलग वोल्टेज में और अलग अलग वाटेज में ये आता है। अब मान लीजिए दोस्तों कि हमारा डायोड जो है ये 12 वोल्ट का है। जब ये 12 वोल्ट का डायोड है दोस्तों, तो यहाँ से अब अगर हम 12 वोल्ट इस वाले ट्रैक में देते हैं, तो ये 12 वोल्ट जो है दोस्तों सीधे यहाँ आ जाएगा। यानी कि ये 12 वोल्ट यहाँ आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने बताया इस डायोड की क्योंकि दोस्तों हमने बताया कि इस डायोड का क्षमता कितना है? 12 वोल्ट का। तो ये 12 वोल्ट जो है दोस्तों ये ऊपर जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही अब यहाँ पर हम लोग 12 वोल्ट से ज़्यादा मान लीजिए कि 15 वोल्ट आ जाता है या 14 वोल्ट आ जाता है, तो यहाँ पे अब ये जो जीनर है ये सिर्फ 12 वोल्ट का इसका क्षमता था। जैसे यहाँ पे ये बाल्टी जो थी दोस्तों सिर्फ 10 लीटर पानी की क्षमता इसका थी, और जो 5 लीटर ज़्यादा पानी था दोस्तों उसको नीचे गिरा दिया। उसी प्रकार से ये हमारा जो जीनर है दोस्तों ये 12 वोल्टेज को यहाँ पर रोक लेगा। यानी कि ये अपने कैथोड वाले पॉइंट पर दोस्तों 12 वोल्टेज को रोक लेगा। और जो 12 वोल्टेज से ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है दोस्तों इधर से, यानी कि जहाँ से हम लोग इन करा रहे हैं, जो 12 वोल्टेज से ज़्यादा आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि 15 वोल्टेज आया, तो अब ये 12 से कितना ज़्यादा हो रहा है दोस्तों? 3 वोल्टेज जो है एक्स्ट्रा हो रहा है। अब इस 3 वोल्टेज को दोस्तों ये डायोड जो है अपने अंदर से जो है इस एनोड की तरफ जो है वापस कर देगा। यानी दोस्तों ये डायोड जो है इस 3 वोल्टेज को अपने अंदर से इस माइनस वाले सिरा को वापस कर देगा। बस समझ गया दोस्तों। यानी कि ये सिर्फ यहाँ पे 12 वोल्टेज को आने देगा और 3 वोल्टेज को जो है यहाँ पे वापस कर देगा इस तरीके से। अब यहीं पर दोस्तों मान लीजिए कि जैसे हमने बताया कि हमारी एक मान लीजिए कि एलईडी है, और इस एलईडी का मैक्सिमम वोल्टेज दोस्तों 12 वोल्टेज है। अगर 12 वोल्टेज से यहाँ पे अगर ज़्यादा होगा दोस्तों तो ये एलईडी जो हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग एक जेनर डायोड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के दोस्तों 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा के दोस्तों यहाँ पे हम लोग 12 वोल्टेज देंगे और यहाँ पे माइनस देंगे। अब यहीं पर दोस्तों हमने बताया कि ये जेनर डायोड रिवर्स वाई में लगता है। यानी कि जब ये प्लस है तो ये जेनर डायोड का यहाँ पे कैथोड वाला पॉइंट रहेगा इस प्रकार से। अब ये जेनर डायोड जो है दोस्तों हमारा मान लीजिए कि 13 वोल्ट का है। अब जेनर डायोड जो है दोस्तों जैसे हमारा ये 12 वोल्ट का लाइन है, तो इस लाइन से 1-2 वोल्ट जो है ज़्यादा का ही
जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा मान लीजिए कि ये 12 वोल्ट का लाइन है दोस्तों, यहाँ पे इन करा रहे हैं, तो ये जेनर डायोड जो है 13 वोल्ट का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये एलईडी की सेफ्टी कैसे करेगा दोस्तों, इसको देखिए। अब मान लीजिए कि यहाँ से हमारा जो वोल्टेज है दोस्तों, ये किसी कारण से मान लीजिए कि 15 वोल्टेज हो गया। जब 15 वोल्टेज होगा दोस्तों, तो ये अब 15 वोल्टेज इधर आएगा। अब मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारा जो जेनर डायोड है ये कितना वोल्ट का है, 13 वोल्टेज का। अब ये डायोड जो है दोस्तों यहाँ पे अपने ऊपर से जो है 13 वोल्टेज को आगे जाने देगा, यानी कि जब ये 13 वोल्टेज का है तो ये 13 वोल्टेज को जो है आगे जाने देगा। बाकी का दोस्तों जो 15 माइनस 13 बराबर 2 वोल्टेज एक्स्ट्रा बच रहा है दोस्तों, इस 2 वोल्टेज को ये अपने अंदर से जो है डायरेक्ट, अब ये 2 वोल्टेज को जो एक्स्ट्रा है दोस्तों, इसको अपने अंदर से जो है यहाँ माइनस वाले पॉइंट में वापस कर देगा दोस्तों, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो हमारी एलईडी है दोस्तों, ये ख़राब होने से बच जाएगी। अब मान लीजिए दोस्तों कि जो हमारा ये जेनर डायोड है, इसका भी अपना एक कुछ पावर होता है कि यानी कि ये कितना वोल्टेज को यहाँ पे दोस्तों रोक पाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों कि इसकी क्षमता जो है 10 वोल्टेज रोकने की है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ से 10 वोल्टेज एक्स्ट्रा आ रहा है, तब तक ये डायोड जो है रोक के रखेगा, यानी कि इसको 10 वोल्टेज को वापस करेगा। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होगी दोस्तों। अब उस लिमिट से अगर ज़्यादा वोल्टेज आता है दोस्तों, तो ये डायोड जो है शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये डायोड जो है इसका कैथोड और एनोड जो है दोस्तों आपस में शॉर्ट हो जाएगा। जब ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाएगा दोस्तों, जो ये 12 वोल्टेज यहाँ है ये पूरा का पूरा जो है यहाँ ग्राउंड में चला जाएगा। और इधर जो हमारी एलईडी लगी है या कोई भी कंपोनेंट्स लगा है दोस्तों, खराब होने से बच जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये हमारा जेनर डायोड जो है सेफ्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा जेनर डायोड होता है वो एसएमपीएस फीडबैक के लिए किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताएंगे। जब हम एसएमपीएस को पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको इसको जो है डिटेल्स में बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारा 12 वोल्ट का आउटपुट है एसएमपीएस का मान लीजिए कि यहाँ से हमारा 12 वोल्ट आउट कर रहा है इस डायोड के माध्यम से, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लग के दोस्तों यहीं से हम लोग फीडबैक लेते हैं। अब इस फीडबैक को किस तरीके से लिया जाता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक ऑप्टो कपलर लगाया गया है दोस्तों। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा एसएमपीएस जो है यहाँ से 12 वोल्ट आउट किया, तो ये 12 वोल्ट जो है इधर आएगा दोस्तों, और यहाँ पे ये जेनर डायोड लगा है। और जेनर डायोड का ये कौन सा पॉइंट है, कैथोड, क्योंकि हमने बताया जेनर डायोड हमेशा रिवर्स वाई में लगता है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है दोस्तों, ये प्लस है। तो इस प्लस में ये जेनर डायोड का कौन सा पॉइंट लग रहा है, कैथोड, यानी कि ये रिवर्स वाई हुआ। अब ये वाला पॉइंट जो है दोस्तों ऑप्टो कपलर का दोस्तों फर्स्ट नंबर है, यानी कि प्लस। अब ये पॉइंट जाके इस जेनर डायोड में यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, और इधर मान लीजिए दोस्तों कि हमारा ग्राउंड पहले से है, और इधर अपना फीडबैक का सर्किट दोस्तों बना होता है। ये हमारी PWM IC होती है दोस्तों, और यहाँ पे मान लीजिए कि ग्राउंड खड़ा है। अब यहाँ पर फीडबैक किस तरीके से दे रहा है दोस्तों, इसको देखिएगा। अब जैसे ही दोस्तों ये हमारा 12 वोल्ट यहाँ से बना, तो ये 12 वोल्ट दोस्तों मान लीजिए कि हमारा जो जेनर डायोड है ये 11 वोल्ट का है। अब जैसे ही दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे 11 वोल्टेज आया, अब ये 11 वोल्टेज दोस्तों ये कुछ ना कुछ डायोड भी इसका जंक्शन पॉइंट के लिए वोल्टेज चाहिए, इसलिए यहाँ पे दोस्तों कम से कम 12 वोल्टेज बनना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ पे 12 वोल्टेज बनेगा दोस्तों, तब जाके ये यहाँ नीचे कितना आएगा, 1 वोल्टेज। क्योंकि दोस्तों कम से कम 0.700 वोल्टेज जो है इस जेनर डायोड का जंक्शन के लिए भी चाहिए। अब यहाँ पे जब 12 वोल्टेज बनेगा दोस्तों ऊपर, तब जाके
ये जो जिना डायोड है ये 0.700 वोल्ट जो है ये यहाँ पर खपत करेगा, तब यहाँ पे एक वोल्टेज जो है यहाँ वापस नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे एक वोल्टेज आया दोस्तों, और ये इधर जो हमारी ऑप्टो कपलर में एलईडी लगी होती है ये जल जाएगी, क्योंकि इधर से हमारा क्या है, ग्राउंड पहले से है। जैसे ही यहाँ पे 12 वोल्टेज बना तो ये एक वोल्टेज नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये जिना डायोड 11 वोल्ट का है, और इधर हमारी एलईडी और इधर हमारा ऑप्टो कपलर की एलईडी जो है दोस्तों जल जाएगी। और इधर से हमारा जो ये ग्राउंड खड़ा है दोस्तों ये जाके सीधे PWM IC जो होती है इसको फीडबैक मिल जाएगा, और ये जो SMPS का आउटपुट है दोस्तों उसी पर अपना कंट्रोल करके स्विचिंग करता रहेगा। इसका दोस्तों हम आपको डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे जब SMPS के बारे में पढ़ाएंगे। ये तो एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताए कि यहाँ पे जिना डायोड का किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। तो अब हम दोस्तों आपको जो ये सर्किट के बारे में बताए हैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि ये हमारे सर्किट को या एलईडी का किस तरीके से ये हमारा जो जिना डायोड है प्रोटेक्शन करता है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये हमारा एक जिना डायोड है, तो इसको हम आपको दिखाते हैं ये कितने वोल्ट का है। तो इस मल्टीमीटर में देखिएगा दोस्तों ये हमारा जिना डायोड कितने वोल्ट का है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा कि ये 11 वोल्ट का ये हमारा जिना डायोड है। तो इसको हम आपको इस सर्किट में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा 11 वोल्ट का जिना डायोड है। तो इसको अभी हम सर्किट में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रैक्टिकल में हम आपको किस तरीके से बताएंगे। अब यहाँ पे हमने एक एलईडी कनेक्ट किया है दोस्तों। इस एलईडी को जलने के लिए यहाँ पे 20 वोल्टेज देंगे, यहाँ पे 20 वोल्टेज देंगे, और यहाँ पे हमारा सेफ्टी, इस एलईडी की सेफ्टी के लिए 11 वोल्ट का जीनर यहाँ पे हमने लगाया है। अब क्या होगा दोस्तों कि जब यहाँ पे हम 20 वोल्टेज देंगे तो ये हमारा जो 11 वोल्ट का जीनर है दोस्तों यहाँ पे 11 वोल्टेज जाने देगा, यानी कि दोस्तों यहाँ अपने ऊपर जो है 11 वोल्टेज जो है जाने देगा। बाकी का दोस्तों कितना वोल्टेज एक्स्ट्रा हो रहा है, लगभग 9 वोल्टेज। अब ये 9 वोल्टेज को दोस्तों यह डायोड अपने अंदर से जो है इधर वापस कर देगा, यानी कि दोस्तों ये 9 वोल्टेज जो है हमको इधर वापस मिलेगा। अब ये 9 वोल्टेज दोस्तों ये पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कुछ ना कुछ वोल्टेज ये डायोड का जंक्शन, कुछ ना कुछ वोल्टेज दोस्तों ये डायोड भी खपत करेगा। तो मान के चलिए कि ये डायोड कितना वोल्टेज खपत करेगा दोस्तों, 0.700 वोल्टेज के आसपास ये खपत करेगा। तो हमको कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा दोस्तों, 8.300 वोल्टेज के आसपास दोस्तों, यानी कि 8.3 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज देखने को मिलेगा दोस्तों। कहाँ पे, यहाँ पे जब हम रेजिस्टेंस के यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों तो ये हमारा जो यहाँ से वोल्टेज वापस कर रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको ये वापस वोल्टेज मिलेगा दोस्तों, यानी कि जो यहाँ से हमारा वोल्टेज वापस हो रहा है इस रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट पे हमको जितना वोल्टेज वापस हो रहा है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों हमको 11 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो इसको अभी हम इस सर्किट में वोल्टेज को इन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हमारे इस प्रोब में देखिएगा दोस्तों 20 वोल्टेज है, आपको इस मल्टीमीटर में दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों मल्टीमीटर में, यानी कि इस प्रोब में हमारे 20 वोल्टेज है। अब इस 20 वोल्टेज को दोस्तों हम लोग एक इस जिना डायोड के यहाँ एनोड पर देंगे माइनस को, यानी कि हमारा जिना डायोड का एनोड ये है, यहाँ पे हम लोग माइनस दे देंगे। और ये जो 220 ओम का रेजिस्टेंस है दोस्तों यहाँ पे क्या देंगे, प्लस देंगे। और देखिए हमारी ये एलईडी दोस्तों जलने लगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग 20 वोल्टेज दिए हैं, यहाँ पे एक मल्टीमीटर आपको कनेक्ट करके दिखा रहे हैं।
इस मल्टीमीटर में देखिएगा दोस्तों, जो हम इनपुट अप्लाई किए हैं इस मल्टीमीटर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। अब इस वाले मल्टीमीटर में दोस्तों जो हम इनपुट दिए हैं वो आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 20 वोल्टेज। अब एक मल्टीमीटर दोस्तों हम लोग ये जो जीना डायोड है इसके कैथोड पर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि ये 11 वोल्टेज मिल रहा है कि 11 वोल्टेज से ज़्यादा मिल रहा है। तो जीना डायोड का कैथोड यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे इस मल्टीमीटर का हम प्लस को जोड़ते हैं और ये हमारा जो और ये माइनस दोस्तों, और ये माइनस दोस्तों हमारा सभी मल्टीमीटर का एक ही रहेगा, तो माइनस को यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मल्टीमीटर में ये कितना दिखा रहा है, 11.5 वोल्टेज के आसपास दिखा रहा है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये जो हमारा इनपुट है ये 20 वोल्टेज है। अब ये जो हमारा जीना डायोड है ये अपने ऊपर सिर्फ 11 वोल्टेज को रोक रहा है, बाकी का जो वोल्टेज है दोस्तों इस जीना डायोड के माध्यम से ये नीचे जो है वापस कर दे रहा है। हमने क्या बताया कि ये जो वोल्टेज वापस कर रहा है दोस्तों इसको हम लोग इस रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट पर देख सकते हैं। अब इसको अगर आपको दिखाएं दोस्तों तो देखिएगा, इस मल्टीमीटर को हम कनेक्ट करते हैं यहाँ रेजिस्टेंस के पास। तो ये देखिए दोस्तों इस मल्टीमीटर में हमने कितना वोल्टेज बताया था कि, तो इस मल्टीमीटर में देखिए दोस्तों हमने क्या बताया था कि जैसे हम यहाँ पे 20 वोल्टेज दे रहे हैं, यानी कि जब 20 वोल्टेज दे रहे हैं तो 11 वोल्टेज जो है दोस्तों ये ऊपर जो है जाने देगा, बाकी का जो 9 वोल्टेज बच रहा है दोस्तों उसको वापस करेगा। अब जब वापस करेगा दोस्तों कुछ वोल्टेज ये डायोड भी खपत करेगा, क्योंकि इसका भी एक जंक्शन पॉइंट होता है। तो कुछ वोल्टेज जब मान के चलिए कि जब 9 वोल्टेज यहाँ से वापस आया, 9 वोल्टेज वापस आया तो 0.700 वोल्ट जो है दोस्तों ये डायोड ने यहाँ पे खा लिया, यानी कि इसका जंक्शन तोड़ने के लिए इतना 0.700 वोल्टेज ख़त्म हो गया। और जो हमारा वोल्टेज यहाँ पे अब बचेगा दोस्तों कितना बचेगा, 8.3 वोल्टेज के आसपास। तो इस मल्टीमीटर में देखेंगे दोस्तों आप कितना वोल्टेज दिखा रहा है, 8.4 वोल्टेज के आसपास दोस्तों यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि जो हमारा यहाँ से वापस हो रहा है। इसी प्रकार से ये हमारा जो जीना डायोड होता है दोस्तों इस आगे के कंपोनेंट्स को सेफ्टी देता है कि अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एलईडी को कनेक्ट किया है, हमारे पीसीबी में क्या होता है कि कुछ भी कंपोनेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। जैसे पीसीबी में हम आपको दिखाएं दोस्तों तो ये हमारा इन्वर्टर एसी का आउटडोर पीसीबी है। ये जो आईपीएम होता है दोस्तों इसको 15 वोल्ट दिया जाता है, और यहाँ देखेंगे आप तो ये जो एक डायोड दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये एक डायोड दिख रहा है, ये हमारा दोस्तों एक जीना डायोड है। यहाँ पे डिकोडिंग क्या लिखा है दोस्तों, सिर्फ डी लिखा है, लेकिन ये हमारा एक जीना डायोड है दोस्तों, ये 15 वोल्ट के लाइन में लगा है। अब यहाँ पर हमारे आईपीएम को 15 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज ना जाए, इसलिए यहाँ पे एक जीना डायोड का प्रयोग किया गया है। डायोड में एक धारी दिख रही है, तो इसका मतलब ये धारी वाला पॉइंट हमारा कैथोड हुआ। और यहाँ पे देखेंगे कैपेसिटर में हमने बताया था कि जो ये ब्लैक वाली पट्टी दिख रही है हमारा ग्राउंड है और ये प्लस है। जीना डायोड होता है दोस्तों वो रिवर्स वाई लगता है, यानी कि ये हमारा प्लस है और प्लस के साथ ये हमारा जीना डायोड का प्रयोग किया गया है ताकि हमारे इस आईपीएम को 15 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज ना जाए। तो ये हमारा जो डायोड है दोस्तों ये लगभग 18 वोल्टेज के आसपास का डायोड होगा। इसी तरीके से दोस्तों हमने क्या बताया था कि फीडबैक में भी जीना डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा एक नॉन इन्वर्टर का इंडोर पीसीबी है दोस्तों। देखेंगे यहाँ से ये चॉपर निकाला गया है, यहाँ पे एसएमपीएस का एक चॉपर लगा था दोस्तों, और यहाँ पे देखेंगे एक जीना डायोड का सिंबल दिख रहा है दोस्तों, ये आप देख पाएंगे ये ZD लिखा है दोस्तों। यहाँ पे एक फीडबैक के लिए जीना डायोड का प्रयोग किया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों ये फीडबैक में भी जीना डायोड का प्रयोग किया जाता है।